जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 4। मुनियों ने कहा, भगवान, अब हम राजा इंद्रद्युम्न का श्रेष्ठ वृतांत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया? तब श्री ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहां एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल की घाटी से निकली है। वह स्वित्रोत्पला के नाम से विख्यात, सब पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है। उसकी महत्ता गंगा जी के समान है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट होते हैं और वहां रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से अलग अलग अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से छहों अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहां चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य एवं शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपनी रूप और यौवन पर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा, इसलिए मन में यह निश्चय किया कि यहीं रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्र नीलमणि की बनी हुई मणिमय प्रतिमा है जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा दिखाई नहीं देती। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। द्विजवरों, यह सोचकर महाराज इंद्रद्युम्न ने वहां भगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्र के पारंगत अमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सबके साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ दिया। उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। फूल, लाजा, अक्षत, चंदन भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ दान देकर महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंगराज, उत्कल राज और कौशल राज को बुलाकर कहा, राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर की निर्मित शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान प्रधान शिल्पियों को भी, जो शिला खोदने के काम में निपुण हो, उन्हें ले लो। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है। वह अनेकों कंदराओं से सुशोभित है। उसके सभी शिखरों को भली भांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नाव पर लाद कर ले आओ
विलंब न करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा देकर महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा, सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें। राजाओं, महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों एवं पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व देशों के रहने वाले, दूर और समीप निवास करने वाले, पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत सारा धन लेकर भारी संख्या में एकत्रित हुए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहितों सहित आया देखकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, नृपवरों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, सुने। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? इस चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा सब कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, सुवर्ण, मणि, मोती, कंबल, मृग चर्म, सुंदर बिछौने, हीरे, पुखराज, लाल, नीलम, हाथी, घोड़े, रथ, भांति भांति के द्रव्य, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा की। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा सब कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देवर्षि, तपस्वी, सन्यासी तथा अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हो, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के ऐसा कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहां धीवरों का गांव था, विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली, कूचे और छतरियां भी बनवाई गई थी। सैकड़ों महल बनाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप सुवर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित होकर इंद्र भवन के समान रमणीय दिखाई देता था। खंभों पर सुवर्ण से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया गया था। धर्मात्मा पुरोहित ने भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं के लिए अंतःपुर भी बनवाए थे। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए भी उन्होंने अनेक शालाएं बनवाई थी। महाराज इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा अनेक प्रकार के रत्न लेकर वहां आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उन समस्त समागत अतिथियों के लिए ठहरने के स्थान, शैया, भांति भांति के भोज्य पदार्थ, महीन चावल, ईख का रस और गो रस आदि प्रदान किए। उस महायज्ञ में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे, उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दंभ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया। इसके बाद शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोजन का कार्य आरंभ कराया। प्रतिदिन जब 1 लाख ब्राह्मण भोजन कर लेते, तब बारंबार मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुंदुभी की ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया जिसकी कहीं उपमा नहीं थी। लोगों ने देखा वहां दूध, दही और घी की नदियां बह रही हैं। अलग अलग जनपदों के साथ समूचे जम्बू द्वीप के लोग वहां जुटे थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से इकट्ठा हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के अनुपान और राजाओं के उपभोग में आने वाले
भोज्य पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेदवेत्ता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा। राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चलता रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दें। ऐसा कहकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने बहुत सा सुवर्ण, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल तथा सुवर्णमय सींगों वाली दुधारू गौएं, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेदवेत्ता ब्राह्मणों को दान किए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरा, पुखराज, मोती, भांति भांति के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए गए। मीठे पुए और स्वादिष्ट अन्न सब जीवों की तृप्ति के लिए बारंबार दिए जाते थे। वहां दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सब के सब बड़े विस्मय में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देखकर पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार का उपद्रव, ग्लानि, आदि व्याधि, अकाल मृत्यु, ग्रह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य विधि पूर्वक पूर्ण किया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और महल निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें न रात में नींद आती न दिन में। वे न तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। वाद्य, सुगंध, संगीत, अंगराग, इंद्रनील, महानील आदि मणियां, राग, वन्य पदार्थ तथा दिव्य वस्तुओं से भी उनके मन को संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है? इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेम गर्भ की सी आभा वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। मकर ध्वज, आपको प्रणाम है। आपका श्री अंग अंजन के समान श्याम है। आपको नमस्कार है। हे नारायण, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, लांगला युद्ध, आपको नमस्कार है। चतुर्मुख प्रपितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नरसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में महावराह रूप धारण कर आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो अलग रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश, हे प्रभु, अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद, आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनीषियों द्वारा बताए गए हैं,
उन सबका मैंने पूजन किया है। प्रसन्न और विशाल नेत्रों वाली जगन्नाथ, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपका स्तवन और वंदन किया है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे, संकर्षण आदि जो आपके भेद बताए गए हैं, वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः वे आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं, वे सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत हैं, फिर कोई भी मनुष्य आपको द्वैत रूप कैसे कह सकता है? हरे, आप एकमात्र व्यापक, चित स्वभाव तथा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है, वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित हैं। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं। हे कमलाकांत, मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होकर भांति भांति के दुखों से पीड़ित हूँ तथा अपने कर्म पाश में बंधकर हर्ष शोक में मग्न होकर विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूँ। यह विषय रूपी जल राशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मद से भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ न कोई आश्रय है, न कोई अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर बहुत लंबे समय से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बार बार जन्म लेता हूँ। जनार्दन, मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेक शिल्पों का अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है, कभी संतोष, कभी धन का संग्रह किया है, कभी हानि उठाई है और कभी बहुत खर्च किए हैं। हे जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने रास वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधवों के संयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओं का दर्शन किया है। अनेक प्रकार के जो दुख और सुख हैं, उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं। हे देव, धनी क्षत्रियों, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूँ। नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ। मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया और मैंने भी दूसरों की हत्या करवाई। मुझे दूसरों ने और मैंने दूसरों को अनेकों बार दान दिए हैं। जनार्दन, पिता, माता, सुहृद, भाई और पत्नी के लिए मैंने लज्जा छोड़कर धनियों, श्रोतियों, दरिद्रों और तपस्वियों के सामने दीनता से भरी बातें की है। प्रभु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य स्थावर जंगम भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा जाना न हुआ हो। जगतपते, कभी नरक में और कभी स्वर्ग में मेरा निवास रहा है। कभी मनुष्य लोक में और कभी तिर्यक योनियों में जन्म लेना पड़ा है। सुरश्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती और कभी बीच में ठहरी रहती है, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंधकर दैव योग से ऊपर नीचे तथा मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूँ, किंतु कभी इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। हरे, हमारी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊं? मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोगता हूँ, मुझे बचाइए। हे जगन्नाथ, यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए।
आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी चिंता करेगा। देव प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण अथवा योग क्षेम के लिए कोई भी भय नहीं होता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान पुरुष तीनों संध्याओं के समय पवित्र होकर इस श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष पाता है। जो एकाग्रचित होकर इसका पाठ या श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह पाप रहित होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है। यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यंत दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए, नास्तिक, मूर्ख, कृतघ्न, मानी, दुष्ट बुद्धि तथा अभक्त मनुष्य को कभी इसका उपदेश न दें। जिसके हृदय में भक्ति हो, जो गुणवान, शीलवान, विष्णु भक्त, शांत तथा श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाला हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञ की अग्नि में हवन किया हुआ हविष्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न को भगवान के दर्शन किस प्रकार हुए, भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण कैसे किया, स्थापना कैसे की, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा।
केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर आज की शिव महापुराण की कथा और संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।